नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणम्। आज मैं ग्रंथाधिराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर कुछ बताना चाहूँगा। आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा कृत्य अनुपम रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। आप में से बहुत से लोग आचार्य अमृतचंद स्वामी को के बारे में पता होगा। ये दिगंबरत्व धर्म के महान आचार्य थे। आचार्य कुंद के बाद इनका नाम बड़े सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। न्याय और अध्यात्म की बातें इनके ग्रंथ में बखूबी देखी जाती है। आचार्य कुंद के ग्रंथों के ये सफल टीकाकार भी रहे। जैसे समय सार पर इन्होंने आत्मघाती टीका लिखी है, प्रवचन सार पर इन्होंने तत्व प्रतिपिका टीका लिखी है और पंचास्तिका संग्रह पर इन्होंने समय व्याख्या नामक टीका लिखी है और आदि कई ग्रंथों पर इन्होंने टीका भावार्थ आदि लिखे। और इसके अलावा इनकी स्वयं की भी कई सारी स्वतंत्र रचनाएं हैं, जिसमें से एक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। इनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, ना ही हमें ज़्यादा इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है, लेकिन जैन धर्म के प्रति, जैनत्व के प्रति इनकी इतनी रचनाएं, इनकी इतनी सारी शास्त्रीय हमारे लिए इनका सबसे बड़ा परिचय है। इनके संबंध में पंडित आशाधर जी ने लगभग 1000 वर्ष पहले जो लिखा है उसमें पता चलता है कि ये किसी क्षत्रिय परिवार से थे। मतलब इनका संबंध किसी क्षत्रिय परिवार से था, क्योंकि उनके लिए उन्होंने ठक्कुर शब्द ऐसा प्रयोग किया है जिससे निश्चित तौर पर प्रतीत होता है कि वो किसी क्षत्रिय परिवार से उनका संबंध रहा होगा। वैसे इस ग्रंथ में निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान और अहिंसा की इतनी अच्छी चर्चा की है कि जिसे सुनकर आप सभी लोग कहेंगे कि ऐसी चर्चा अहिंसा की तो हमने कभी सुनी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, क्योंकि इसमें अहिंसा की चर्चा निश्चय, व्यवहार इन दोनों प्रकार से कही गई है। और एक तरफ अध्यात्म की बात चल रही है और दूसरी तरफ व्यवहार की बात चल रही है, ऐसी भी कई जगह व्याख्या आती है। तो मतलब इस ग्रंथ में सिर्फ निश्चय की भी बात नहीं है और सिर्फ व्यवहार की भी बात नहीं है। ये एक श्रावकाचार ग्रंथ है। इसमें श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो बताया। 5 अणुव्रतों की चर्चा है इस ग्रंथ में, 3 गुणव्रतों की चर्चा है, शिक्षा व्रत की चर्चा है, समाधि मरण की चर्चा है, हिंसा की चर्चा है और आदि ऐसी असंख्य चर्चाएं हैं जो श्रावक के जीवन में होनी चाहिए। इस ग्रंथ को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा था। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश। मतलब जिनेंद्र भगवान के प्रवचन का रहस्य जिस कोश में भरा है, ऐसा यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के टीकाकार पंडित टोडरमल जी है, लेकिन इस ग्रंथ की टीका दुर्भाग्य से वो पूर्ण नहीं कर पाए थे और उनका जीवन पूर्ण हो गया था। तो उसके बाद इस ग्रंथ की टीका पूर्ण करने की जिम्मेदारी पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने ली और उन्होंने लगभग 250 वर्ष पहले ढूंढारी भाषा में इस ग्रंथ की टीका को पूर्ण किया। अभी भाषा तो काफी पुरानी थी, तो इस शास्त्र की टीका को आधुनिक भाषा में रूपांतरित करने का काम पंडित गंभीरमल जी ने लगभग 50 वर्ष पहले किया, जो कि उन्होंने हिंदी में किया। तो इस ग्रंथ के बारे में हमें इतना परिचय मिलता है। अब आज इस ग्रंथ की पेज नंबर 51 गाथा नंबर 20 पर मैं कुछ बताना चाहूँगा।
वैसे इसके पहले की कुछ गाथाओं में मुनि का स्वरूप बताया है कि मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनि कैसे रहते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मुनि का स्वरूप धारण नहीं कर सकते, परिचय नहीं सह सकते, बिना चप्पल जूतों के नहीं फिर सकते, केश लोच नहीं कर सकते। तो उनके लिए अब आचार्य कहते हैं कि अब हम तुम्हें श्रावक धर्म कैसा होना चाहिए वो बताएंगे। तुमसे अगर मुनि व्रत नहीं पाला जा रहा है तो तुम श्रावक धर्म पाल लो। लेकिन भगवान का उपदेश तो बड़ी सोच, बड़ा लक्ष्य रखने के लिए होता है। इसलिए एक छंद भी, एक लाइन भी आती है कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। मतलब हमें हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए। अब जब श्रावक के जीवन की व्याख्या करते हैं तो यहाँ पे इसका विभाजन 3 प्रकार में कर देते, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अधिकार। मतलब इस अधिकार का नाम ही सम्यक दर्शन अधिकार है। तो श्रावक धर्म की बात आती है, मतलब धर्म करना है लोगों को। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं धर्म करना है, धर्म करना है। तो धर्म करने के लिए क्या करें, धर्म का स्वरूप क्या है? तो आप में से धर्म का स्वरूप, धर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं कि धर्म मतलब पूजा करना चाहिए, विधान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, हर दिन पूजा करते हैं, हफ्ते में हर दिन विधान होते हैं, मालाएं हाथ में ही रहती है, रात का खाते नहीं, बाहर का कुछ खाते पीते नहीं, रात में पानी भी नहीं लेते। और श्रावक के लिए और ज्यादा से ज्यादा हो भी कह सकता है। अगर और धर्म धर्म कहना है तो स्वाध्याय को धर्म कह दो, स्वाध्याय करो उसे हम धर्म कह देंगे। मतलब क्रियाओं को ही लोग धर्म कहते हैं। अगर क्रिया को ही धर्म कहते तो फिर मुसलमान लोग तो जब रोजा वगैरह रखते हैं तो वो तो सुबह से लेकर रात तक धूप को भी गले से नीचे लेके जाने को पाप समझते। तो अगर क्रिया को ही धर्म कहते तो वो तो सबसे बड़े धर्मात्मा हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। समय सार नाटक ग्रंथ में कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि कुल के आचरण को मूर्ख जीव धर्म कहता है, और जो समझदार जीव है, पंडित है, वो वस्तु के स्वरूप को ही धर्म कहता है। तो अब पेज नंबर 51 पे, जो जीव धर्म मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ है। मतलब यहाँ से श्रावक धर्म की बात प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब जो मुनि धर्म का धर्म अंगीकार नहीं कर सकते उनके लिए श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। वहाँ श्रावक को धर्म साधना में क्या करना चाहिए उसका व्याख्यान करते हैं। मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, वस्तु स्वरूप ही सच्चा धर्म है, ऐसी चीजें आगे बताई गई है। जैसे पहली गाथा का अन्वय अर्थ है, इस प्रकार उस गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों भेद रूप मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करना योग्य है। मतलब जो गृहस्थ जीव है वो भी इन सारी चीजों करने की योग्य है, वो इन सब चीजों के बारे में समझ सकता है। ऐसी आदि कई चर्चा इस ग्रंथ में है। तो मैं अपनी बात कहीं विराम दूंगा।